नमस्कार। भारत की टैक्स प्रणाली में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। एक ऐसा बदलाव जिसका असर हर एक टैक्स पेयर पर पड़ेगा। तो चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये नया सिस्टम है क्या और इससे हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। एक तारीख है, उसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 1 अप्रैल 2026। इस दिन से भारत का इनकम टैक्स सिस्टम हमेशा के लिए बदलने वाला है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है। जी हाँ, ये बदलाव हर किसी को प्रभावित करेगा, चाहे वो नौकरी पेशा हो या फिर कोई छोटा व्यापारी। सरकार का लक्ष्य टैक्स भरने के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदलने का है, ताकि ये और ज्यादा आसान और पारदर्शी बन सके। तो सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव का असल में मतलब क्या है? वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस देशव्यापी पहल को एक नाम दिया गया है प्रारंभ 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लॉन्च किया है और ये भारत में एक टैक्स क्रांति की शुरुआत करने का वादा करती है। अच्छा, तो प्रारंभ का पूरा नाम भी इसके लक्ष्य को साफ साफ बताता है। पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। इसका सीधा सा मतलब है लोगों को नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में जागरूक करना। तो सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्या थी? इसका जवाब बस एक शब्द में है, सरलीकरण। मकसद ये है कि टैक्स सिस्टम को इतना सिंपल बना दिया जाए कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके और फॉलो कर सके। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। जहां पहले 510 नियम थे, अब सिर्फ 333 रह गए हैं। और फॉर्म्स, वो तो 399 से सीधे 190 पर आ गए हैं। मतलब उलझन कम और प्रक्रिया सीधी। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, नियमों में तो कटौती हुई ही है, लेकिन फॉर्म्स में लगभग 52% की कमी की गई है। आप सोचिए, आधे से भी ज्यादा फॉर्म्स खत्म। इसका सीधा मतलब है कि टैक्स भरने में लगने वाला समय और मेहनत दोनों बचेंगे। और इस सबका निचोड़ बस एक लाइन में, कम कागजी कार्रवाई और कम कंफ्यूजन। यही इस पूरे सुधार का सबसे बड़ा फायदा है, जो टैक्स फाइलिंग को बहुत आसान बना देगा। ठीक है, तो नियम और फॉर्म्स तो कम हो गए, लेकिन इस नए सिस्टम में मदद कैसे मिलेगी? चलिए अब बात करते हैं उन नए टूल्स की जो सरकार ला रही है। सबसे पहला और सबसे दिलचस्प टूल है कर साथी एआई चैटबॉट। सोचिए, एक ऐसा टैक्स असिस्टेंट जो 24 घंटे सातों दिन आपकी मदद के लिए तैयार हो। इनकम टैक्स वेबसाइट पर आपके हर सवाल का जवाब तुरंत। सिर्फ चैटबॉट ही नहीं, बल्कि जो मेन इनकम टैक्स की वेबसाइट है ना, उसे भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0 को इस्तेमाल करना अब बहुत आसान होगा और कोई भी जानकारी ढूंढना पहले से कहीं ज्यादा तेज। और सरकार ने उन लोगों का भी पूरा ध्यान रखा है जिनके पास शायद इंटरनेट की उतनी अच्छी सुविधा ना हो। देश भर में आयकर सेवा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि हर किसी को आमने सामने बैठकर मदद मिल सके। ये सब तो ठीक है, पर इन सबका एक आम टैक्स पेयर की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना सबसे जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी और जरूरी बात है भाषा। अब टैक्स से जुड़ी हर जानकारी एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 12 भाषाओं में मिलेगी। जी हाँ, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 और क्षेत्रीय भाषाओं में भी। तो तैयारी के लिए कई रास्ते हैं। अपनी भाषा में मदद मिलेगी, देश भर में 300 से ज्यादा मुफ्त वर्कशॉप भी होंगी। और यह सुधार इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि भारत में पहली बार डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी दोनों में एक साथ इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं। पूरी टैक्स व्यवस्था को एक साथ बेहतर बनाया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि 1 अप्रैल 2026 के लिए तैयारी कैसे करें? बहुत सिंपल है, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। नई वेबसाइट को जाकर देखिए, कर साथी चैटबॉट से सवाल पूछकर देखिए और अपने आसपास होने वाली वर्कशॉप्स पर नजर रखिए। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, कम नियम, बेहतर तकनीक और सब तक पहुंच। क्या ये सिर्फ टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है, या फिर ये उस विकसित भारत की तरफ एक बड़ा कदम है जहां हर नागरिक आर्थिक तौर पर पहले से ज्यादा मजबूत और जागरूक हो? ये सोचने वाली बात है।